अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो अपना टॉपिक 2.2 करेंगे यानी टाइप्स ऑफ मोशन। तो इससे पहले जो है हम रेस्ट और मोशन को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज़ और जितनी भी एक्सरसाइज हैं मैं आपको करवा दूँगा एक ही वीडियो में और सॉल्व करवा दूँगा वाइट बोर्ड के ऊपर। तो पहले जो है हम कोशिश करेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें कि क्या बात जो है इसमें बयान की जा रही है, ताकि हमें जो है वो रट्टे ना मारने पड़े, हमें समझ में आ जाए कि आखिर बात हो क्या रही है चैप्टर में, ताकि न्यूमेरिकल फिर बहुत आसान हो जाए। अगर मैंने डायरेक्ट न्यूमेरिकल करा दिए तो फिर एक तरह से वो रट्टा हो जाएगा और फिर आप जो है वो कॉन्सेप्ट के बजाय आप जो है वो न्यूमेरिकल याद करके बैठ जाएंगे। तो इसीलिए मैं जो हूँ वो पहले आपको चैप्टर समझा रहा हूँ, उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ करा दूंगा जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में किया। तो अपनी लेगेसी को जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ कि पहले चैप्टर समझाकर और सारे कॉन्सेप्ट देकर फिर जो है वो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़। तो इंशाल्लाह जल्द ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल करा दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन होते क्या हैं। देखें, हमारे पास जो है वो बहुत सारी टाइप्स होती हैं मोशन की। ठीक है, मोशन जो है वो एक तरीके का नहीं होता, यानी हम जो है वो सर्कल के अंदर भी मूव करते हैं और जो है स्ट्रेट लाइन में भी मूव करते हैं और रैंडम मोशन भी करते हैं। तो उन्हीं तमाम टाइप्स को यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लेक्चर के बाद आप जो है इस चीज़ को समझ सकेंगे कि अगर कोई चीज़ हरकत कर रही है यानी आगे पीछे हिल रही है या जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो ये किस तरह का मोशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें लिखा हुआ क्या है ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है फिर इनकी टाइप्स को देखते हैं मोशन की। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी ऑब्जर्व अराउंड अस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स आर इन मोशन, हाउएवर द नेचर ऑफ देयर मोशन इन डिफरेंट। सम ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, अदर मूव इन स्ट्रेट लाइन, वाइल सम ऑब्जेक्ट्स मूव बैक एंड फोर्थ ओनली। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। देखें स्टूडेंट, इसमें ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स में जो हर यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं या यूनिवर्स में जो चीज़ें मौजूद हैं वो जो है वो मोशन कर रही हैं। अगर आप देखें तो हमारा जो मून है वो भी मोशन कर रहा है और जो दुनिया में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बस, ट्रेन और एरोप्लेन और इसी तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो सब जो है वो मोशन करते हैं और मोशन कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ें मोशन करती हैं उनकी इक़साम भी होती हैं मोशंस की, यानी मोशंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो चीज़ें सर्कल में मोशन करती हैं उन्हें जो है हम सर्कुलर मोशन कहते हैं या जो है वो रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो रोटेटरी मोशन की जो है वो आगे फर्दर और भी टाइप्स होती हैं। ठीक है, और जो अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तो उसे जो है हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स होती हैं मोशन की। ठीक है, कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप। तो तीनों टाइप जो है वो अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी चीज़ जो है वो लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकती है, सर्कुलर भी मूव कर सकती है यानी सर्कल में भी मूव कर सकती है और रैंडम भी मूव कर सकती है। तो ट्रांसलेटरी मोशन की एक ख़ास डेफिनेशन है जो कि मैं आगे आपको अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी टाइप्स है मोशन की वो है रोटेटरी मोशन, यानी जो है वो सर्कल के अंदर घूमना या अपने जो है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द घूमना। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है कि हमारे पास एक फ़ैन है। ठीक है, अगर आप फ़ैन के बिल्कुल सेंटर में देखें तो फ़ैन के सेंटर में एक पाइप सा लगा हुआ होता है, तो वो जो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और फ़ैन जो है उसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। तो ये जो है मैं आगे आपको समझाऊंगा। और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है कि एक चीज़ जो है वो अपने ही इर्द गिर्द घूमती रहे। जैसे कि अगर कोई बच्चा झूले पे बैठा हुआ है तो उसमें आप देखते हैं कि बच्चा आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, बैक जा रहा है और जो है वो फोर्थ जा रहा है, तो वो एक ही तरफ जो है वो मोशन करता रहता है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो आगे डिटेल में आपको समझाई जा रही हैं। तो सबसे पहले जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन पे बात करते हैं, बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, different objects are moving around in different ways. You can observe how various objects are moving. Which objects move along a circular path, which objects move along a linear path. तो देखें स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो मोशन कर रही होती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती हैं। तो अब आपको यहाँ पर फिगर 2.4 देखें तो फिगर 2.4 में आपको ट्रेन की जो है एक पिक दी हुई है या ट्रेन की एक तस्वीर दी हुई है।
तो इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं कि ट्रेन जो है वो सीधी मोशन कर रही है, यानी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। अच्छा, आपने जो है वो कोई भी ऐसी ट्रेन की पटरी नहीं देखी होगी जो कि सर्कुलर बनी हुई हो। यानी अगर आप जो है वो अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर छोटी ट्रेन्स होती हैं तो वो एक सर्कल में घूम रही होती हैं, लेकिन जो ट्रेनें एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं तो वो आपने देखी होंगी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। या अगर जो है थोड़ा बहुत कर्व आ भी रहा होता है तो बहुत थोड़ा बहुत होता है कर्व, वो बिल्कुल जो है वो सर्कुलर वे नहीं होता, यानी सर्कल नहीं बन रहा होता। तो ट्रेन जो है वो ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, कई किलोमीटर तक स्ट्रेट चलती रहती है। तो यहाँ पर ट्रांसलेटिव मोशन की क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं। व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन सच मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटिव मोशन। तो ट्रांसलेटिव मोशन को आप ट्रेन के मोशन से रिलेट करते हैं। देखें, हमारे पास ट्रांसलेटिव मोशन वो मोशन होता है जिसमें बॉडी के तमाम पार्ट एक जैसा डिस्टेंस जो है वो कवर करें। अब देखें, ट्रेन की एग्जाम्पल ले लें। अब एक ट्रेन है, उसके अंदर एक जो है वो लोकोमोटिव यानी जो इंजन लगा हुआ है उसे लोकोमोटिव कहा जाता है, जो ड्राइवर चला रहा होता है। तो एक लोकोमोटिव है और उसके पीछे जो है वो 15 बोगियाँ लगी हुई हैं, या जिन्हें कोचेस भी कहा जाता है। तो अगर जो ट्रेन का लोकोमोटिव है वो जब लाहौर पहुंचेगा तो बाकी जो 15 कोचेस या जो बोगियाँ लगी हुई हैं वो भी तो लाहौर पहुंचेंगी। तो ऐसा मोशन जिसमें बॉडी के तमाम पॉइंट या तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो एक जैसा डिस्टेंस कवर करें, उसे जो है वो ट्रांसलेटिव मोशन कहा जाता है। यानी ये जो ट्रेन मोशन करती है ये एक ट्रांसलेटिव मोशन होती है। यानी अगर पूरी ट्रेन को अगर आप कंसीडर करें तो जितना ट्रेन का इंजन डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ही डिस्टेंस जो है वो आखिरी बोगी भी कवर करेगी। यानी इनिशियल पॉइंट जो है वो कराची ले लें, फाइनल पॉइंट जो है वो लाहौर ले लें। तो इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक पहुंचने तक जितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेन का इंजन कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस जो है वो ट्रेन की आखिरी जो कोच होगी वो भी कवर करेगी। तो इस तरह के मोशन को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेटिव मोशन। तो सिंपल डेफिनेशन है, ट्रांसलेटिव मोशन वो मोशन होता है जिसमें बॉडी के तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो या तमाम जो हिस्से हैं वो एक जैसा डिस्टेंस कवर करें, ठीक है, जिसे पोजीशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटिव मोशन बस जो है वो भी एक ट्रांसलेटिव मोशन करती है, और आपके पास जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जैसे कि कार, ये भी एक ट्रांसलेटिव मोशन करती है। अब आ जाते हैं लीनियर मोशन के ऊपर बात करते हैं। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी ऑब्जर्व मैनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, द मोशन ऑफ अ बस इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन रूट इज कॉल्ड लीनियर मोशन, फिगर 2.5। थस द लीनियर मोशन कैन बी डिफाइन एज। तो लीनियर मोशन के ऊपर क्या बात की जा रही है कि लीनियर मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में यानी एक चीज़ जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, यानी ए से लेकर बी तक एक पॉइंट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई भी कर्व नहीं है, ना ही कोई सर्कल बन रहा है, ना ही कोई यू टर्न, बिल्कुल सीधा चली जाए, तो ये जो है वो लीनियर मोशन होगा, ठीक है। तो लीनियर मोशन की डेफिनेशन भी यही है, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो सिंपल जो डेफिनेशन है वो क्या है कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, स्ट्रेट यानी कोई भी कर्व ना आए, कोई भी जो है वो मोड़ ना काटे, बॉडी बिल्कुल सीधा मूव करे, तो ये जो है वो लीनियर मोशन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होता है, तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो है वो लीनियर मोशन में ही कवर होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट मूव करते हैं, कोई भी जो है वो कर्व नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो लीनियर मोशन क्या है कि बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करे, बिल्कुल सीधी मूव करे, ठीक है। तो ये आपके पास लीनियर मोशन हो गई। अब आते हैं सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में आपके पास जो है वो दो तरह के मोशन होते हैं। एक तो आपके पास जो होता है वो स्पिन मोशन होता है, एक ऑर्बिटल मोशन होता है। तो पहले सर्कुलर मोशन को जो है वो डिस्कस करते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ अलोंग सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, फिगर 2.6। थर्ड सर्कुलर मोशन कैन बी डिफाइन एज। तो अब आ जाते हैं सर्कुलर मोशन जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सर्कुलर मोशन करती हैं। बहुत सिंपल है, देखिए आपने जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखी होगी। अच्छा, यहाँ पर एक सैटेलाइट के ऊपर बात करता हूँ कि सैटेलाइट जो है वो नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है। ये जो है आप चीज़ 5, 6, 7 में शायद पढ़ चुके होंगे। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी होती है? जो इंसान बनाकर, यानी जो ह्यूमंस बनाकर जो है वो स्पेस में भेजते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बीन यानी इंसान बनाकर स्पेस में भेजते हैं। अच्छा, तो अब आ जाएगी नेचुरल सैटेलाइट कौन सी होती है। तो ये जो हमारे पास मून है और जो हमारे पास जो रॉक, जो पत्थर मौजूद होते हैं गैलेक्सी में, जब वो मोशन कर रहे होते हैं किसी ऑर्बिट पर, तो ये नेचुरल सैटेलाइट होती है। तो मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, क्योंकि इंसान ने नहीं बनाया चांद को इंसान ने नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया, ठीक है, तो नेचुरल है। तो आर्टिफिशियल जो इंसान ने बनाया हो, ठीक है।
तो हमारे को आपको पता है कि कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होती है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है। अच्छा, तो अब यहाँ पर मोशन के ऊपर बात करते हैं, सर्कुलर मोशन के ऊपर। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन की कि कोई चीज़ जो है वो सर्कल में मूव करे। अब सर्कल तो आपने देखा होगा कि 2 डायमेंशन में सर्कल किस तरह का होता है, बिल्कुल गोल सा जो है वो शेप होता है, ठीक है, गोल सा शेप होता है, सर्कल होता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास आपने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया तो ये सर्कल है, और अगर कोई चीज़ उसके सरकमफेरेंस पे, यानी जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसे सरकमफेरेंस कहा जाता है। अगर कोई चीज़ सर्कल पे मूव कर रही है, सर्कल को फॉलो कर रही है और उसी के ऊपर मूव कर रही है, तो इस तरह के मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इसके अंदर फिर एक्सेलरेशन और फिर आगे जो चीज़ें तब्दील होती हैं वो भी आपको आगे पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्या है कि कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, सर्कल में मूव करेगी। अब आ जाते हैं रैंडम मोशन को। देखिए, आपने जो है वो लीनियर मोशन पढ़ लिया, सर्कुलर मोशन पढ़ लिया। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो गया, सर्कुलर मोशन सर्कल में हो गया। अब रैंडम मोशन कहाँ होता है तो वो भी देखते हैं। You must have observed the motion of flies, insects and birds. They suddenly change their direction. The path of their motion is always irregular. This types of motion is known as random motion. The random motion can be defined as. तो देखें, आपने जो है वो कीड़े मकोड़ों को, यानी जो है वो ये जो मक्खियाँ होती हैं और ये बटरफ्लाई, इनको उड़ते हुए देखा होगा। तो जब ये कोई उड़ रहे होते हैं, यानी ये जो मोशन कर रही होती हैं, अब आपको देखें इधर साइंस की वजह से ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो कीड़े मकोड़े किस तरह के मोशन कर रहे होते हैं। अब आपने जो है वो इन कीड़े मकोड़ों को, यानी ये जो हमारे पास मक्खियाँ होती हैं और ये जो हमारे पास ग्रास हॉपर होते हैं और ये जो हमारे पास बटरफ्लाइज होती हैं, तो इनका आपने मोशन देखा होगा। ना ही ये सर्कल में मूव कर रही होती हैं और ना ही ये जो है वो सीधी मूव कर रही होती हैं। अगर आप जो है वो फिगर 2.7 देखें तो ये टेढ़ा मेढ़ा मूव कर रही होती हैं, यानी कभी एकदम से सीधी चली जाएंगी, कभी ऊपर की तरफ, कभी नीचे आ जाएंगी, कभी पीछे की तरफ, कभी आगे की तरफ। तो जब भी अगर आप इन्हें पकड़ने जाते हैं तो मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि कभी भी जो है ना अपनी डायरेक्शन तब्दील कर लेती है मोशन में। ये अल्लाह ताला ने इनको सलाहियत दी है कि अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए एकदम से जगह तब्दील कर लेती है मोशन करते हुए। तो ये जो है वो इस तरह का मोशन रैंडम मोशन होता है, यानी एकदम से जगह तब्दील हो जाना, कोई स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करना, कोई सर्कल में मूव नहीं करना, टेढ़ा मेढ़ा जो है कोई भी इरेगुलर शेप जो है वो बनाना मोशन करते हुए। तो ये जो है वो हमारे पास रैंडम मोशन होता है। अब रैंडम मोशन की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, यानी इरेगुलर मोशन के कोई भी आपको पता ना चल पाए कि भाई स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है या सर्कल में मोशन हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, इरेगुलर मोशन यानी रैंडम मोशन हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे ऊपर के, यहाँ पर देखिए फिगर 2.8 में आपको स्पिनिंग टॉप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है वो रोटेटरी मोशन के ऊपर भी बात की जा रही है। तो देखिए, रोटेटरी मोशन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमारी आखिरी जो है वो डेफिनेशन रह जाएगी, और वो जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। तो आजा रोटेटरी मोशन क्या होता है। रोटेटरी मोशन को पहले ही बता दूं, स्पिन मोशन भी कहा जाता है। अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए कि भाई स्पिन मोशन की डेफिनेशन लिखो, तो रोटेटरी मोशन को ही स्पिन मोशन कहा जाता है, जो कि आपको आगे भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हैव यू नोटिस द टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ फैन एंड स्पिनिंग टॉप, एवरी पॉइंट ऑफ द टॉप मूव्स इन अ सर्कल अराउंड अ फिक्स एक्सिस, thus every particles of the top possess circular motion, फिगर 2.8। तो देखें फिगर 2.8 देखें और फिगर 2.8 बी देखें, यानी ए और बी दिया हुआ दो फिगर। अच्छा, तो जब लट्टू घूम रहा होता है, यानी टॉप्स किसे कहा जाता है, टॉप लट्टू को कहा जाता है, और ये व्हील है आपके पास और फैन, ये तीनों जो है वो हमारे पास स्पिन मोशन यानी रोटेटरी मोशन कर रहे होते हैं। तो पहले बता चुका हूँ, स्पिन मोशन को ही रोटेटरी मोशन कहा जाता है। तो जब ये मोशन कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि एक फिक्स पॉइंट होता है, उसी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। यानी आपका जो पंखा लगा हुआ है एक जगह पर लगा हुआ है और पंखड़ियाँ उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। इसी तरह से अगर आप लट्टू घुमाते हैं तो लट्टू एक जो है वो आपको जो है छोटी सी कील जैसा नज़र आ रहा होगा, आखिरी का हिस्सा। तो ये जो है आप फिगर देखें, फिगर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। तो ये जो है कील इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो ये जो सेंटर का पॉइंट है जिसके ये इर्द गिर्द घूमता रहेगा, इसे जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको व्हील में बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखें बीच वाला हिस्सा देखें, ये जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ पर नट लगाते हैं साइकिल के अंदर और इसे जोड़ते हैं,
तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। यही एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास लट्टू में भी मौजूद होता है बीच में, और पंखे के अंदर भी मौजूद होता है बिल्कुल बीच में, बीच के हिस्से में। तो अगर आप टायर को घुमाएं और इस बीच वाले हिस्से से पकड़ लें तो टायर जो है वो एक तरफ से घूमता रहेगा, यानी एक ही घूमता रहेगा, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। तो ऐसा मोशन जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द हो, यानी जो चीज़ है वो घूमती रहे और एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में से पास हो रहा हो, तो इसे जो है वो आप क्या कहते हैं, इस तरह के मोशन को स्पिन और रोटेशनल मोशन कहते हैं या रोटेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसे कि आप व्हील में देख सकते हैं। या अगर कोई पेरिस व्हील में बैठा हो, या फिर आपने जो है वो देखा हो कि पेरिस व्हील यानी जो कि झूले लगे हुए होते हैं और उसके इर्द गिर्द जो है वो, जिसे ढोली भी कहा जाता है उर्दू में, तो अगर आप उसमें देखें तो बीच में से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, देखें आप अगर देख रहे हो तो वी वाली जो शेप बनी हुई है बीच में से जुड़ा हुआ है और चारों तरफ से घूम रहा है, और जो है वो घूम रहा है। ठीक है, बीच में से जुड़ा हुआ है और फिर घूम रहा है, पहिए की तरह घूम रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो होता है स्पिन मोशन। अच्छा, अब आप यहाँ बात करेंगे कि अगर कोई चीज़ जो है वो जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ऑर्बिट में, तो वो जो है वो क्या ऑर्बिटल मोशन होता है, यानी वो चीज़ जो है वो सर्कल में तो घूम रही है, सही है, इलेक्ट्रॉन सर्कल में तो घूम रहे हैं लेकिन बीच में से फिक्स नहीं है, सही है, सेंटर ऑफ एक्सिस नहीं है उसका कोई, वो वहाँ फिक्स नहीं है। तो अभी आपको जो है ऑर्बिटल मोशन नहीं पढ़ाया जा रहा रोटेटरी मोशन में, सिर्फ अभी जो है आपको ऑर्बिटल मोशन नहीं पढ़ाया जा रहा, सर्कुलर मोशन में सिर्फ रोटेटरी मोशन पढ़ाया जा रहा है। तो सर्कुलर मोशन में दो टाइप्स के मोशन होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल और एक होता है रोटेटरी, तो यहाँ सिर्फ रोटेटरी पढ़ाया जा रहा है। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस विच पासेस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन, यानी बॉडी जो है वो घूमे और उसका एक फिक्स एक्सिस हो सेंटर का, ठीक है, और उसी के इर्द गिर्द घूमती रहे, तो इस तरह के मोशन को आप जो है वो क्या कहते हैं, स्पिन और रोटेटरी मोशन। जैसे कि आप व्हील का मैंने आपको जिक्र किया, और उसके बाद मैंने पेरिस व्हील का जिक्र किया, और लट्टू का जिक्र किया कि बीच में इनके पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द ये घूम रहे होते हैं। ठीक है, और फैन भी अगर आप देखें तो बीच में जो एक पॉइंट फिक्स रहता है, जैसे कि डंडा लगा होता है, और फिर पंखड़ियाँ उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। अलग अलग तो पंखड़ियाँ नहीं घूम रही होती कि एक पंखड़ी जो है वो खुद निकल के घूम रही है, दूसरी अलग निकल के घूम रही है, बल्कि दोनों सब फिक्स होती हैं और बीच में से घूम रही होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास। अब वाइब्रेटरी मोशन बहुत आसान मोशन है। आपको एक बच्चा जो है यहाँ पर लगा हुआ, यानी बच्चा जो है वो फिगर 2.9 नज़र आ रहा होगा, तो सबसे पहले पढ़ते हैं लिखा हुआ क्या है। लुक एट द मोशन ऑफ चाइल्ड इन स्विमिंग Look at the motion of child in swing figure 2.9 when swing is pulled away from its mean position and then release. The swing start moving back and forth about the mean position. These types of motion is called vibratory or auxiliary motion. Thus, vibratory motion can be defined as. तो यहाँ पर आपको बता दूं कि वाइब्रेटरी मोशन को ऑक्सिलरेटरी मोशन भी कहा जाता है। अगर आपको पेपर में लिखने के लिए आ जाए कि ऑक्सिलरेटरी मोशन लिखें, तो वाइब्रेटरी मोशन ही ऑक्सिलरेटरी मोशन होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच में से झूला लगा हुआ है। अब इस झूले को तो हर किसी ने अपनी बचपने में जो है वो झूला ही होगा। ठीक है, पेड़ों पर बंधा हुआ होता है, गाँव में ये घरों में लगाए हुए होते हैं। ठीक है, तो जब ये झूला जो रुका हुआ होता है ना, तो जहाँ पर ये झूला रुका हुआ होता है यानी कोई मोशन नहीं कर रहा, तो वो मेन पोजीशन होती है। ठीक है, बच्चा आपको दिख रहा होगा फिगर 2.9 में। ठीक है, तो जब इसको आगे से पीछे मूव कराया जाए, ठीक है, जब इसको धक्का दिया जाए तो ये जो है वो एक ही जगह पर मूव करता रहता है, यानी पहले आगे जाता है, फिर पीछे आ जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे चला जाता है, इसी तरह मोशन करता रहता है अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, यानी जहाँ पर ये रुके हुए में था उधर ही आगे पीछे घूमता रहेगा। तो इसका जो मोशन होता है वो वाइब्रेटरी मोशन होता है। तो वाइब्रेटरी मोशन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑक्सिलरेटरी मोशन, यानी वो मोशन जो कि अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही होता रहे। अब मीन पोजीशन मैंने आपको बता दिया कि जब वो रुका हुआ था, तो जहाँ वो रुका हुआ था वो मीन पोजीशन का पॉइंट था। ठीक है, तो जब वो मोशन करने लगा आगे जाएगा, फिर अपने मीन पोजीशन के पास आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, आगे आकर अपने मीन पोजीशन के पास से गुजरेगा, फिर आगे जाएगा। तो इसी तरह से आगे पीछे मूव करता रहेगा अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। तो इस तरह के मोशन को है क्या कहा जाता है, वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। अगर आप जो है वो आपके पास घंटे वाली घड़ी हो, जैसा कि आप फिगर 2.9b में देख सकते हैं, जिसमें पेंडुलम लगा हुआ हो, तो उसमें क्या होता है कि जब वो रुका हुआ होता है तो वो जो जहाँ पर रुका होता है वो मीन पोजीशन होती है। ठीक है, अब जब वो घूमने लगता है तो पहले आगे जाएगा, ठीक है, एक तरफ जाएगा बैक, और फिर जो है वो वापस अपने मीन पोजीशन से आकर गुजरेगा, और फिर जो है पीछे जाएगा, फिर जो पीछे से है वो दोबारा अपने मीन पोजीशन पर आगे जाएगा। इसी तरह मोशन होता रहेगा। तो जहाँ पर वो रुका हुआ होता है ना, वो मीन पोजीशन होती है। ठीक है,
अच्छा, तो तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली। अब इनकी जो है वो छोटी छोटी सी यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया हुआ है, 3 डिफरेंस दिए हुए हैं। तो इंग्लिश जो है मैं इसकी आपको पहले ही पढ़ के बता चुका हूँ, तो यहाँ भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अ बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो ट्रांसलेटिव मोशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकती है और सर्कल में भी मूव कर सकती है, ठीक है। बस जो है बॉडी का हर जो पोजीशन है वो इक्वल पॉइंट कवर करना चाहिए। अच्छा, रोटेटरी मोशन, द स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस, तो रोटेटरी मोशन में बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि ऊपर समझा चुका हूँ, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन, अ बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द बॉडी मूव करेगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जब रुका हुआ होता है तो वो मीन पोजीशन होती है, और फिर जब धक्का देते हैं तो बॉडी आगे जाती है, फिर मीन पोजीशन पर आके पीछे जाती है। इसी तरह मोशन चलता रहता है, ठीक है। जैसा कि आप घड़ी में देख सकते हैं, पेंडुलम 2.9 बी में लगा हुआ है, ठीक है। ये क्लॉक पेंडुलम है, यानी इसमें पेंडुलम वाली क्लॉक है। अब तो इस तरह की क्लॉक कम लगी होती हैं घरों में। अच्छा, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से कोई जगह दूसरी, अब एक जगह से कोई चीज़ दूसरी जगह जाए, तो ये जो है ट्रांसलेटिव मोशन की एग्जाम्पल है। जैसे कि ट्रेन कराची से लाहौर जा रही है, लाहौर से फिर आगे जाती है, ठीक है। मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स पॉइंट, मोशन जो है यानी सर्कल में मूव करेंगे तो क्या होगा कि आप जो है वो एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, यानी जहाँ से चले थे वहीं पर आके रुकेंगे, फिर जहाँ से चले थे वहीं आके रुक जाएंगे। अ बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ, तो वाइब्रेटरी मोशन में भी यही चीज़ होती है कि जहाँ से चलते हैं वहीं आते रहते हैं और आगे पीछे मोशन करते रहते हैं, ठीक है, कहीं पहुँचते नहीं हैं, सही है। ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पर रिजिड बॉडी किसे कहा जाता है? रिजिड बॉडी उसे कहा जाता है जो सख्त होती है, यानी जैसे कि हमारे पास कोई सॉलिड की चीज़ है, रिजिड बॉडी, सही है, जिसके जो पार्टिकल हैं वो एक जैसा डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। तो रिजिड बॉडी सख्त बॉडी को, यानी जो भारी हो और सख्त हो, कड़क हो, उसे जो है रिजिड बॉडी कहा जाता है। तो रिजिड बॉडी यहाँ पे यही बात हो रही है कि इसमें जो है वो पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव करते हैं और वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से ही मूव कर रहे होते हैं। यानी अगर कोई ट्रेन जो है वो मूव कर रही है तो जो वेलोसिटी लोकोमोटिव यानी इंजन की होगी वही वेलोसिटी आखिरी वाली बोगी की भी होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आखिरी वाली बोगी तेज़ चल रही होगी और ट्रेन इंजन जो है वो हल्का चल रहा होगा, एक ही जैसी जो है वो क्या होगी, स्पीड होगी। द मोशन ऑफ एन रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एवरी पार्टिकल्स बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो क्या होता है कि सर्कुलर पाथ में जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो बॉडी का हर पार्टिकल, यानी हमें पता है ना बॉडी मुख्तलिफ पार्टिकल से मिलके बनती है, जैसा कि हमारा जिस्म है, हाथ, पाँव, नाक, मुंह, नाक, इन सब से मिलके बनता है। तो इसी तरह एक बॉडी भी जो है वो मुख्तलिफ पार्टिकल्स से मिलके बनती है, जिसमें हज़ारों लाखों पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें जब सर्कल में कोई चीज़ मोशन करती है तो बॉडी जो है उसके जितने भी पार्टिकल होते हैं वो भी सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, यानी वो पार्टिकल्स भी सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इटसेल्फ, तो क्या होता है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन में मोशन रिपीट होता रहता है, यानी एक बार मीन से जो है वो बैक चले गए, बैक से फिर आके मीन की तरफ से फोर्थ चले गए, फिर दोबारा बैक, फिर दोबारा फोर्थ, और एक ही जगह पे घूमते रहते हैं। यानी अगर आपने जो है वो झूला झूला हो, यानी ये जो झूला बंधा हुआ होता है जिस पे बच्चा झूला झूल रहा है फिगर 2.9a में, तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो निकल के कहीं और पहुंच जाते हैं फिर वापस वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ से चले थे, ऐसा तो नहीं है ना। जहाँ पर होते हैं वहीं पर रहते हैं, बस आगे पीछे मोशन करते रहते हैं। यानी इसको इस तरह समझ लीजिए कि आपने एक कमरे में से झूला झूलना शुरू किया, ऐसा तो नहीं दूसरे कमरे में पहुँच जाएंगे, बल्कि उसी कमरे में रहेंगे, बस आगे पीछे होते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह का मोशन वाइब्रेटरी मोशन होता है। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन को ऑक्सीलरेटरी मोशन भी कहा जाता है और स्पिन मोशन को रोटेटरी मोशन कहा जाता है। ऑर्बिटल मोशन यहाँ पे नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन मैंने ऑर्बिटल मोशन की थोड़ी बहुत आपको जो है वो डेफिनेशन बता दी कि भाई ऑर्बिटल मोशन वो होता है जिसमें कोई फिक्स एक्सिस नहीं होता लेकिन बॉडी फिर भी सर्कल में मूव कर रही होती है। तो आगे जो है वो डिस्क्राइबिंग मोशन आ जाएगा, टॉपिक 2.3। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आसान टॉपिक है, आसान चैप्टर है ये बहुत। तो मोशन से रिलेटेड ही बात करनी है, फोर्स को जो है वो नहीं देखना, ठीक है, कि किस चीज़ की वजह से मोशन हो रहा है ये नहीं देखना, बस क्या मोशन हो रहा है यही देखना है। जो डायनेमिक्स है ना, जो चैप्टर नंबर 3 है, उसमें सिर्फ हम फिर फोर्स को देखेंगे, मोशन को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम मोशन के ऊपर रहते हैं। तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा और जो दिए मैं वो समझा दूंगा और जो इसकी सॉल्यूशंस है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रहा हूँ कि जो इसमें बेसिक बातें हैं वो शेयर कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि क्या बात हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आई होगी बात। इंग्लिश के नोट्स बना लिए हैं, अगर चाहिए तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, प्रोवाइड कर दूँगा।
ठीक है। और यहाँ पर आपसे कहूँगा कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करें और दोस्तों में एक बार तो ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी कोई चीज़ पहुँच सके। ठीक है, आपका तो सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड का शेयर होता है, ठीक है, लेकिन दूसरों को कोई चीज़ जो है नई चीज़ सीखने के लिए मिल सकती है और उसकी पढ़ाई में जो है फ़ायदा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह बात समझ में आई होगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दे दिया है, उसी से आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।